चरिताय वंशीधरी गोपिका गीताय वंशीधरी केशव काना पठित कीर्ति हरि केशव काना पठित कीर्ति हरि राधा कृष्ण 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 राधा कृष्ण।
चंद्र नाड़ी एक्टिवेशन प्राणायाम के लिए सबसे पहले कंफर्टेबल पोजीशन यानी कि सुखासन में बैठना है। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, गर्दन एकदम सीधी और आंखें पूरी तरीके से बंद रखना है। पूरे प्रोसेस में बिल्कुल भी आंखों को खोलना नहीं है। राइट हैंड से राइट नोस्ट्रिल को बंद कर देना है और सिर्फ लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही सांस को अंदर लेना है और लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही सांस को बाहर निकालना है। ध्यान रहे राइट नोस्ट्रिल को पूरे के पूरे प्रोसेस में बंद ही रखना है। तो आइए शुरू करते हैं। जितने समय तक सांस अंदर लेंगे उससे दुगने समय तक धीरे धीरे करके सांसों को बाहर निकालिए। सबसे पहले सांस को अंदर लेना है 1 2 3 4 एंड 5। धीरे धीरे करके सांस को बाहर निकालना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को अंदर लेना है 1 2 3 4 5। धीरे धीरे लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही सांस को बाहर निकालना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस को अंदर लेना है 1 2 3 4 5। धीरे धीरे लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही सांस को बाहर निकालना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस को अंदर लेना है 1 2 3 4 5। धीरे धीरे लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही सांस को बाहर निकालना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस को अंदर लेना है 1 2 3 4 5। धीरे धीरे लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही सांस को बाहर निकालना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सांस को अंदर लेना है 1 2 3 4 5। धीरे धीरे लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही सांस को बाहर निकालना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हेलो गाइस, तो त्राटक के लिए सबसे पहले कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, गर्दन एकदम सीधी, एकदम स्ट्रेट बैठना है। ध्यान रखना है कि
दिए की जो फ्लेम है उससे कम से कम 1 हैंड डिस्टेंस से बैठना है। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस हुआ तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम 1 हैंड डिस्टेंस में बैठना है। इतना इंश्योर करना है कि आपके थर्ड आई और त्राटक की जो फ्लेम है वो एक लाइन में होनी चाहिए। इस दिया त्राटक में जो त्राटक की फ्लेम है उस पे आपको अपना ध्यान लगाना है। सिर्फ और सिर्फ उस फ्लेम को देखते रहना है, रिलैक्स होकर देखना है। कोई भी स्ट्रेस आपके चेहरे पे नहीं होना चाहिए, बस रिलैक्स होके एकटक देखते रहना है। थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना है। हमारा टारगेट है कि आने वाले 1 मिनट के लिए बिल्कुल भी पलकें नहीं झपकानी है और कोई भी विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए। ये दोनों ही चीज़ें साथ साथ होनी चाहिए। पलकें भी नहीं झपकाना है और विचार भी आपके मन में नहीं आने देना है। आपके सामने इन कुछ मिनटों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट है, वो है उस फ्लेम को अच्छे से देखना, उसके अंदर उतरते जाना। इसके अलावा ना कोई चीज़ें आपको दिखाई देनी चाहिए, ना कोई चीज़ों से आपको डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए। ऐसे ही बने रहना है, देखते रहना है। इन आने वाले कुछ समय के लिए हमारे पास इसके अलावा कोई भी काम नहीं है। ना किसी विचारों को, ना किसी बातों को सोचना है। अगर आपका मन इधर उधर भटक रहा है तो उसको फिर से उस फ्लेम के ऊपर वापस लेके आना है। ऐसे ही देखते रहना है। इस दौरान अगर आप ये त्राटक सही से कर रहे हो तो आपके आँखों पे स्ट्रेस आ सकता है, आपके आँखों से पानी निकल सकता है, पर फिर भी जब तक आँखें पूरी तरीके से बंद नहीं हो जाती तब तक ऐसे ही देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है। उस फ्लेम के अंदर उतरते रहना है। ऐसे ही उस फ्लेम के अंदर उतरते रहना है। पूरी कोशिश करनी है आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। जिस समय पे वो त्राटक की फ्लेम, वो दिए की फ्लेम आगे पीछे ऊपर नीचे हिलती नज़र आए या फिर उसके बैकग्राउंड में सारी की सारी चीज़ें ब्लर दिखाई दे, इसका मतलब है आपका त्राटक सही से हो रहा है। और ऐसे ही बने रहना है। अगर आपकी आंखें बंद हो जाती है तो उसके बाद भी जिन दोनों आँखों से उस फ्लेम को देख रहे थे, आंखें बंद होने के बाद उसी फ्लेम को मन की आंखों से देखने की कोशिश करनी है। जैसा दिखता है वैसा देखने की कोशिश करते रहनी है।
आंखें बंद करके उस फ्लेम को मन में देखते रहना है, जब तक दिखता है तब तक। लास्ट 30 seconds। बने रहना है, किसी भी विचारों को अपने अंदर आने नहीं देना है। लास्ट 10 seconds। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। Relax। हेलो गाइस, तो योग निद्रा के लिए, सजाग निद्रा के लिए सबसे पहले कंफर्टेबल पोजीशन में लेट जाना है, शवासन में लेट जाना है, या फिर आप एक कंफर्टेबल चेयर पे बैठ भी सकते हो। तो शवासन में लेटने के लिए आपको सीधा लेट जाना है, अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ रखना है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। देखना है आपकी बॉडी धीरे 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 और भी ज़्यादा रिलैक्स होते जा रही है। देखना है किस तरीके से सर के बाल से लेके पैरों तक आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा लाइट होते जा रही है। देखना है जहाँ जहाँ आपका ध्यान जाने वाला है वहाँ वहाँ आपकी बॉडी और भी ज़्यादा रिलैक्स होते जाने वाली है। देखना है आपके सर के बाल रिलैक्स होते जा रहे हैं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। धीरे धीरे उसके बाद आपका माथा और भी ज़्यादा रिलैक्स होते जा रहा है। देखना है किस तरीके से धीरे धीरे आपके दोनों आंखें रिलैक्स और भी ज़्यादा रिलैक्स होते जा रही हैं और आपको बहुत ही लाइट महसूस हो रहा है। उसके बाद आपका चेहरा धीरे धीरे रिलैक्स होते जा रहा है। इसे फील करना है, इसे महसूस करना है हमें कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे आपका पूरा का पूरा चेहरा रिलैक्स होते जा रहा है। देखना है, इसे फील करना है, इसे महसूस करना है। आपके दोनों कान, आपका पूरा का पूरा सर और भी ज़्यादा रिलैक्स होते जा रहा है। धीरे धीरे आपकी गर्दन रिलैक्स और भी ज़्यादा रिलैक्स होते जा रही है। आपको और भी ज़्यादा लाइट महसूस हो रहा है। अपनी बॉडी को ढीला छोड़ देना है पूरी तरीके से। उसके बाद आपके दोनों शोल्डर्स पूरी तरीके से रिलैक्स होते जा रहे हैं, पूरी तरीके से लाइट होते जा रहे हैं। धीरे धीरे और भी ज़्यादा रिलैक्स होते जा रहे हैं। आपके दोनों शोल्डर्स और भी ज़्यादा रिलैक्स होते जा रहे हैं। उन्हें बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। धीरे धीरे आपके दोनों हाथ और हाथों की उंगलियां पूरी तरीके से रिलैक्स होते जा रही है। उसे ढीला छोड़ देना है। देखना है कि हमें कितना ज़्यादा लाइट फील हो रहा है, कितना ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है। उसके बाद आपका चेस्ट धीरे धीरे रिलैक्स होते जा रहा है। धीरे धीरे आपका चेस्ट और आपका पेट और भी ज़्यादा रिलैक्स होते जा रहा है। ढीला छोड़ देना है और ढीला और ढीला। उसके बाद
आपका अपर बैक से लेके आपका लोअर बैक पूरी तरीके से रिलैक्स होते जा रहा है। आपके सर से होते हुए आपका पूरा का पूरा अपर बैक बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो चुका है। इस रिलैक्सेशन को फील करना है, इसे प्रॉपर तरीके से महसूस करना है। आपको आपके पूरे अपर पोर्शन में एक एनर्जी फील हो रही होगी, एक लाइटनेस। बस उसे महसूस करते रहना है, उसे ऑब्जर्व करते रहना है। धीरे धीरे आपके लोअर बॉडी, आपके थाइज, आपके लोअर बैक रिलैक्स और भी ज़्यादा रिलैक्स होती जा रही है। उसे ढीला छोड़ देना है और उस सुकून को उसे महसूस करना है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। धीरे धीरे आपके दोनों घुटने, आपके दोनों पैर और आपके पैरों की उंगलियां पूरी तरीके से रिलैक्स होते जा रही हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा लाइट फील हो रहा है। ऐसे ही बने रहना है और इसे महसूस करना है। देखना है कि किस तरीके से आपकी बॉडी रिलैक्स हो चुकी है और आपको बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। इसके बाद जो भी मैं बोलने वाला हूँ उसे बस विजुअलाइज करना है, उसे बस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाने देना है और उसे फील करना है, उसे महसूस करना है। देखना है हम जिस पर्पस के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे थे, जो हमें बहुत ही, इसके बाद जो कुछ भी मैं बोलने वाला हूँ उसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाने देना है, उसे महसूस करना है, उसे फील करना है। देखना है कि आप जिस भी पर्पस के लिए आपने ये सारी चीज़ें शुरू की थी, देखना है आपके सारे के सारे गोल्स अचीव हो चुके हैं। आपको जो कुछ भी चाहिए था लाइफ में वो सारी चीज़ें मिल चुकी है। देखना है, खुद को बोलना है, आई एम हेल्दी, आई एम पीसफुल, आई एम वेल्दी, आई एम हैप्पी, आई लव मी एंड ऑल इज़ वेल। इसे फील करना है, इसे महसूस करना है। आई एम हेल्दी, आई एम पीसफुल, आई एम वेल्दी, आई लव मी, आई एम हैप्पी एंड ऑल इज़ वेल। आई एम हेल्दी, आई एम पीसफुल, आई एम वेल्दी, आई एम हैप्पी, आई लव मी एंड ऑल इज़ वेल। देखना है कि आपकी हेल्थ पूरी तरीके से बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। आपको जो हेल्थ चाहिए थी वैसी आपकी हेल्थ हो चुकी है। आपके चेहरे पे वो ग्लो आ चुका है। आप बहुत ही एनर्जेटिक रहने लगे हो। आपके अंदर से वो सारे डिसीजेस निकल चुके हैं। आपकी बॉडी पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल हो चुकी है। आपका बैलेंस बहुत अच्छा हो चुका है और आपकी बॉडी पे जो मसल्स आपको चाहिए थे वो भी आ चुके हैं। देखना है और इसे फील करना है कि आपको कैसा लग रहा है इस बॉडी को लेकर। वाओ, इसे महसूस करना है और देखना है कि आपकी वैसी पर्सनालिटी बन चुकी है। देखना है कि आपका मन बहुत ही ज़्यादा शांत हो चुका है। जब भी नेगेटिविटी कोई भी चीज़ बाहर से अफेक्ट करने की कोशिश करती है, आपको रोकने की कोशिश करती है, आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी ही मस्ती में, आप अपनी ही चीज़ों में रहते हो। आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपके चेहरे पे एक स्माइल बनी रहती है। आप बहुत ही अच्छे से सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हो। सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आप निकाल लेते हो। देखना है आप कितने ज़्यादा रिलैक्स हो चुके हो, कितने ज़्यादा सेटिस्फाइड हो चुके हो। आपका मन पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में आ चुका है और आप बहुत ज़्यादा खुश हो। आपके लाइफ से वो सारी निगेटिविटी, वो सारे एडिक्शंस, वो सारे प्रॉब्लम्स पूरी तरीके से जा चुके हैं। आप बहुत ही ज़्यादा प्योर हो चुके हो। उसे फील करना है, उसे महसूस करना है। आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी,
देखना है कि आपके अंदर आपके पास बहुत सारा पैसा आ चुका है। पहले जो भी कॉम्प्रोमाइज़ेस आपको करने पड़ते थे वो अभी बिल्कुल भी नहीं करने पड़ते हैं। आप जितना पैसा खर्च करना चाहते हो उतना पैसा आपके पास ऑलरेडी है। जो चीज़ें आप पाना चाहते हो, जो चीज़ें आप अचीव करना चाहते हो, जो चीज़ें खरीदना चाहते हो, आपको खर्च करने से पहले बिल्कुल भी पैसों के बारे में नहीं सोचना पड़ता है। पैसा आपकी लाइफ में एक मैग्नेट की तरह जितना आपको चाहिए होता है उतना इजीली आ जाता है। आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखना है वो सारी चीज़ें जो चाहिए वो आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है और आ रही है। आपका मन पूरी तरीके से इन सारे स्ट्रेस और टेंशन से पूरी तरीके से खाली हो चुका है। ना कोई स्ट्रेस है, ना कोई टेंशन है। आपको जो चाहिए वो सारी चीज़ें आप करते जा रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो और आपके गोल्स को अचीव करते जा रहे हो। देखना है कि जो लाइफ आपको चाहिए है वो आप लाइफ अपने हाथों से बनाते जा रहे हो और आपको ये करते हुए बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपके चेहरे पे खुशी बनी रहती है। आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जो लाइफ आप चाहते थे वो लाइफ आपको मिलती जा रही है। जो लाइफ आप डिज़र्व करते थे वो लाइफ आपको मिलती जा रही है। आप अपने सपनों की दुनिया खुद बनाते जा रहे हो और इसमें आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपको बिल्कुल भी कोई भी टेंशन नहीं रहता है। आप बहुत ही मज़े में इस दुनिया में आप जी रहे हो और रात को जब आप सोते हो, जब सुबह उठते हो तो आपको पता ही नहीं चलता। आप सारा हेल्दी रूटीन, सारी हेल्दी आदतें, सारी पॉजिटिविटी आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। आप पॉजिटिव लोगों को भी अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, लोग आपके आसपास रहना चाहते हैं। आप जिस भी इन्वायरमेंट में जाते हो वहाँ पे सारी की सारी उस इन्वायरमेंट को पॉजिटिव बना देते हो। आपके साथ सारी अच्छी चीज़ें होती हैं और जो भी बुरी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको परेशान करने की कोशिश भी करती है वो ऑटोमेटिकली हट जाती है या फिर आप उसे ऑटोमेटिकली सॉल्व कर देते हो। ये ज़िंदगी आप बहुत ही अच्छे तरीके से जी रहे हो। दिल से आप जिन भी भगवान में मानते हो उनका चेहरा आपकी आंखों के सामने लेके आना है। उनको दिल से धन्यवाद करना है। जितने भी लोग हमारे लाइफ में आए हैं, हमारी लाइफ में है, दिल से उन सारी चीज़ों को ग्रेटफुल हो जाना है, उन सारी चीज़ों को थैंकफुल हो जाना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे से अपना समय लेते हुए अपने दोनों हाथों को दोनों आँखों पे रखना है और अपनी दोनों आँखों को खोलना है। अपना टाइम लेते हुए थैंक यू, थैंक यू,